जितने भी आपकी चिंताएं होती है ना सावन के बाद, सावन और भादों के बाद, वो अभी के टाइम में सारी चिंताएं बाधाएं सब दूर हो जाएगी। जय बाबा बैद्यनाथ, हर हर महादेव। कांवरिया पथ एक बार हम लोग फिर से पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग आगे चलेंगे। देखते हैं इस बार कितना ज़्यादा बदलाव मिलता है, क्योंकि हम लोग जब भी आते हैं तो कुछ ना कुछ बदलाव मिलता है। पीछे देखिए नीमा टाड़ का बोर्ड लगा हुआ है। बने रहिए आज के अपडेट में कांवरिया पथ बाबा धाम का स्वर्ग वाले पथ से। और एक सवाल ऐसा भी था कि जो है कमेंट आ रहा था कि जो है अभी मौसम कैसा है, मौसम की जानकारी दीजिए, या फिर अभी जाना ठीक रहेगा या नहीं, या फिर रुकने ठहरने की सुविधा, जो कि अक्सर हम लोग चर्चा करते रहते हैं। आने वाले कई सारे अपडेट में भी होगा, कहाँ पर कैसी व्यवस्था है वो भी तो हम लोग पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। फिर भी सवाल रहता है, इससे ये पता चलता है कि आप लोग रेगुलर नहीं है। सिर्फ जो आना चाहते हैं ना, तो वो एक दो वीडियो देखते होंगे तो उनको हर चीज़ की जानकारी नहीं मिलती है ना। कुछ जानकारी मिली तो कुछ आगे कुछ पीछे, ऐसा रेगुलर लेकिन अपडेट मिलता ही रहता है। और अगर आना चाहते हैं, फिर भी एक बार चर्चा करते हैं, अगर बाबा धाम की यात्रा में आना चाहते हैं कांवर लेकर पैदल यात्रा में, तो बिल्कुल आएँ। हर जगह जगह पे 2 से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इस प्रकार के हर क्षेत्र में जो है दुकान या फिर धर्मशाला चालू है। आराम से आप आ सकते हैं, रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। बाकी तपस्या तो यहाँ होती है, तो तपस्या करने के लिए तैयार रहिए। सेवा सुविधा तो बिल्कुल मिलता रहता है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो बने रहिए आज के अपडेट में। हम लोग यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं आज के अपडेट में क्या क्या हो पाता है। अब देखिए आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग जब तैयार हो रहे थे तो फिर देखिए कांवरिया भक्त आ गए। अभी मतलब इसी पहाड़ से नीचे उतर रहे थे और वन क्षेत्र यहाँ से समाप्त हो जाता है। देखिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर सुविधा है नहीं तो फिर ये सभी भक्त कैसे जा रहे हैं बाबा धाम। बिल्कुल सारी सुविधाएं इस पथ पर मिल ही जाता है। अगर एक बार आप अभी इस ऑफ सीजन में आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये सभी भक्तों को पहले से पता है। कई बार आते हैं जाते हैं बाबा धाम, इसीलिए। और फिर आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो जो भी जानकारी होगी वो आगे का मिलता जाएगा। भोलेनाथ के इस पथ का जो भी सुकून है ना भाई, वो अगर सबसे ज़्यादा अगर अच्छा वाला महसूस करना है तो इसी टाइम में मिलेगा। जय बाबा बैद्यनाथ। और जितने भी आपकी चिंताएं होती है ना सावन के बाद, सावन और भादों के बाद, वो अभी के टाइम में सारी चिंताएं बाधाएं सब दूर हो जाएगी इस पथ का आनंद लेते हुए। क्योंकि यात्रा का जो अनुभव होता है ना, इस टाइम में कुछ अलग ही मिलेगा। फिर जो है आने वाले आषाढ़ सावन में फिर वही रहेगा जो हर बार देखते हैं भीड़ के साथ। फिलहाल आगे देखिए यहाँ भी दुकान चालू है जगह जगह पे। बहुत सारा ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जो कि सालों भर एक्टिव रहते हैं, सालों भर दुकान चालू रहता है। और हम लोग बढ़ते हैं धीरे धीरे। कांवर का दर्शन यहाँ पे प्रतिदिन होता है। आप बेशक घर में बैठकर चिंता जता रहे हैं कि आए या ना आए, आना कैसा ठीक रहेगा, मौसम कैसा है, ये सिर्फ आप सोशल मीडिया पे देख के या फिर आप घर पे बैठ के सोच रहे हैं। लेकिन जिनको जाना है उनको दिन से मतलब नहीं, महीने से मतलब नहीं, साल से मतलब नहीं, कभी भी चले आते हैं। और सोचिए आप भी थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं कि अगर सुविधा नहीं होगी, रुकने ठहरने की व्यवस्था नहीं होगी, तो भक्त आते हैं अभी कैसे, वो कहीं तो रुकते हैं ना। क्योंकि बाबा धाम के पथ में हमें लगता है क्या लगभग बहुत ऐसा धर्मशाला है, क्योंकि लगता क्या कंफर्म में है। मतलब लगने का मतलब इसलिए है कि हम अगर शुरू से जोड़ेंगे तो फिर लगभग 10 से प्लस ऐसा धर्मशाला होगा जो सालों भर चालू रहता है, पूरा बाबा धाम तक, अजगैबीनाथ गंगा घाट से। और वही शुरुआत कर लें अपना कमराए असरगंज से होते हुए, फिर जो है मनिया तारापुर, मनिया मोड़ होते हुए आगे जब बढ़ते हैं कुमरसार, ये सब जगह धर्मशाला है, सभी जगह चालू रहता है। और बीच बीच में और भी सेवादार बाबा जो है बैठा के रखे हैं दुकान वालों को सालों भर, वो एक्स्ट्रा बोनस में।
हर तरह, मतलब कोई दुविधा नहीं होगी। आप आराम से आइए, सारी चिंता को छोड़ दीजिए। और वैसे मौसम की बात करें तो मौसम धूप वाला है, केवल सुबह शाम में थोड़ा ठंडक होता है। बाकी तो आप एक टी शर्ट पे भी अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ कर सकते हैं। और रही बात ठंड की, तो भाई धर्मशाला और दुकान वाले सारी व्यवस्थाएं करा देते हैं, रात्रि विश्राम का भी। और यहाँ का भी देखिए, ये 2-3 दुकान, एक इधर एक इधर, मतलब दोनों साइड वाला ये दुकान जो है लगभग सालों भर भक्तों की सेवा में चालू रहता है, जो कि अक्सर हम लोग कई बार देखे हैं और देखते ही आते हैं। आगे भी कई बार हम लोग देखते ही रहेंगे इस क्षेत्र को। फिलहाल हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आगे बढ़ रहे हैं। ये कौआदह का ग्रामीण क्षेत्र है। आगे इसी ग्रामीण क्षेत्र में कर्पूरीनाथ सेवा ट्रस्ट है, डांडी आश्रम, वो भी चालू रहता है। जय हो बाबा वैद्यनाथ। फिर भी आपके भक्त चिंता जताते हैं महादेव, उनकी चिंता क्यों नहीं दूर कर देते कि क्या होगा। अरे भैया क्या होगा ये तो फिर आप उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए ना। और फिर बेधड़क चले आइए। क्या होगा अगर सोचेंगे तब तो आप अगले 50 साल जिएंगे, इसकी क्या गारंटी है। क्या होगा आप सोचे होंगे कि अगले 10 साल में क्या होगा। भाई तो क्या करें, जीना छोड़ दें क्या? ऐसा तो सोचना ही नहीं है। फिलहाल हम लोग चलते हैं। अगर उनके ऊपर सब कुछ समर्पित है तो फिर आपके अंदर कभी ख्याल ही नहीं आएगा क्या होगा। लेकिन अगर समर्पित नहीं है तो आपके अंदर सारे सवाल उत्पन्न होते रहेंगे। फिलहाल हम लोग ग्रामीण क्षेत्र का हाल देख रहे हैं। इधर ये सब दुकान जो भी रहता है ये सब अभी बंद है। और यहाँ पे एक ये भी देखिए आश्रम बनने वाला है, तो हमसे बात किया गया था। तो देखिए यहाँ का भी आश्रम अभी तो चालू ही है। ठीक है, आते हैं और फिर आगे देखते हैं यहाँ का आश्रम का काम कब होता है, वो भी जानकारी मिलता ही रहेगा। और हम लोग थोड़ा थोड़ा करके और बढ़ते ही जा रहे हैं इस पथ में। अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पर देखिए आगे बढ़ चुके हैं इस मोड़ के पास। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो फिर जो है आगे और भी ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ तक हम लोग पहुँचते जाएंगे। फिर आगे जो है टंकेश्वर का क्षेत्र मिलेगा। अब आगे तो देखते हैं, जितना बढ़ेंगे उतनी जानकारी मिलती रहेगी। आगे देखेंगे कि और भी कांवरिया भक्त जा रहे होंगे तो दर्शन हो जाएगा। कांवर का दर्शन तो समझिए यहीं पे बाबा वैद्यनाथ का दर्शन। और यहाँ पर भी जो है ना, अभी एक दुकान पीछे है, पूरा मतलब एक्टिव है। फिर कुछ दिन के बाद यहाँ वाला भी दुकान बंद हो जाएगा, क्योंकि इस क्षेत्र में फिर एक कर्पूरीनाथ सेवा है, धर्मशाला डांडी आश्रम, वो वाला दुकान वहाँ पे एक है, वो चालू रहता है। और ये ग्रामीण क्षेत्र का हाल देखिए, सावन में आप लोग कैसा देखते हैं, अभी कैसा है। बाबा वैद्यनाथ का पथ है, स्वर्ग का पथ है, तो फिर स्वर्ग में तो भैया प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलते रहता है। ठीक वैसा ही है, यहाँ पे बदलते हैं। और ये हम लोग पहुँच गए कर्पूरीनाथ सेवा आश्रम, ये वाला, इसी की बात कर रहे थे। ये वाला, ये भवन, ये भी सालों भर चालू रहता है, बेगूसराय का है। और एक ये दुकान, ये भी यहाँ पर चालू रहता है। और फिर हम लोग अब यहाँ से बढ़ेंगे तो यहाँ से आगे जो है सुइया का क्षेत्र शुरू हो जाता है, लेकिन सुइया का पहाड़ जो है आगे है। यहाँ से भी आगे बढ़ेंगे तो वो पहाड़ और वन क्षेत्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है। देखते हैं धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते हुए। चलिए हम लोग टंकेश्वर हनुमान जी का दर्शन करेंगे, फिर आगे की सोचेंगे।
यहाँ पे भी एक दुकान और चालू है। और फिर यहाँ पे सावन के टाइम में आते हैं तो एक पहाड़ यहाँ पे है, इस पर आराम से आप लोग चढ़ते हैं, घूमते हैं। इसी बहाने कुछ देर यहाँ पर विश्राम भी हो जाती है। ये वाला पहाड़ उस पार में है, बड़ा बड़ा जो पत्थर है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है इस जगह पे। और व्यू पॉइंट भी है। ये करीब 55 किलोमीटर आप यात्रा तय कर लेंगे तब इस जगह पे पहुँचेंगे। ये इस पहाड़ के ऊपर, ये जलेबिया से आगे है, 2-3 किलोमीटर आगे है। और यहाँ का भी ये दुकान देखिए चालू है इधर। यहाँ पे हनुमान जी है पत्थरों में, यहाँ पे भी अपने आप विराजे हैं। तो यहाँ आप लोग दर्शन करें, आराम से आएँ, हनुमान जी का भी आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ें यात्रा में। और इधर का देखिए क्या हाल है भाई, बहुत कुछ बदला बदला सा है यहाँ पे, बहुत कुछ। अब चलते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, हनुमान जी का मंदिर थोड़ा सा और आगे है। और फिर देखते हैं, अभी तक में हम लोग जब शुरुआत किए थे तो वहीं पे जो है हम लोगों का जो है दर्शन हुआ था कांवर का। और फिर जो है आगे इधर फिर से कोई दर्शन नहीं हुआ है। निशान से लग रहा है कि कोई दंडवत भक्त आगे गए हैं, जा चुके हैं। फिलहाल देखते हैं आगे टंकेश्वर तक में अगर कहीं भेंट हो गया तो वहाँ भी दर्शन हो ही जाएगा। टंकेश्वर यहाँ से प्रारंभ है और मंदिर भी यहाँ पर हम लोग पहुँच गए। यहाँ तक हनुमाना डैम का पानी आ गया था, पर अभी देखिए कहीं दूर दूर तक पानी है नहीं। ये देखिए यहाँ पहुँच गए हम लोग। जय श्री राम, राम जी की जय हो। कैसे है, कैसे है? देखिए हनुमान जी का दर्शन। जय श्री राम, राम जी की जय हो। भोले की नगरिया में, भोले की डगरिया में। अब यहाँ से और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से और भी आगे बढ़ते हैं। अब टंकेश्वर का हाल हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा आगे, और अभी के टाइम में कितना दुकान है। बाकी देखिए इधर का हाल जो भी है आसपास में ठीक ही है। यहाँ पर महादेव जी की जय हो, इधर राधा कृष्ण की जय हो। और देखिए पथ की स्थिति कितना ख़राब हो गया है, पूरा गड्ढा हो गया इधर। अब हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ते चलेंगे धीरे धीरे। बोल बम का नारा है, भोलेनाथ का जयकारा है। यहाँ देखिए बगल में मेन रोड और ये कांवरिया पथ। जय हो भोले भंडारी। इधर गाड़ी से बाबा धाम और इधर पैदल बाबा धाम। तो और थोड़ा सा बढ़ ही लेते हैं ना आगे तक, अंडरपास देख करके फिर जो है आगे बढ़ेंगे। कोने पर आगे देखेंगे कि जो दुकान था वो अभी है कि नहीं, तभी तो पूरा टंकेश्वर की जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ पर ये धर्मशाला देखिए, कमरथुआ समाज पटना वाला, ये भी चालू रहता है सालों भर। और आगे ये त्रिलोकी, बेगूसराय त्रिलोकी सेवा सदन, ये भी चालू रहता है सालों भर। मतलब रुकने ठहरने की कोई भी दिक्कत नहीं, आराम से आइए और ठहरिए। रात्रि विश्राम हो या 1-2 घंटे का विश्राम हो, सब कुछ। ये देखिए बेगूसराय त्रिलोकी सेवा सदन आज भी चालू है भक्तों की सेवा में। बाबा जो है एक से बढ़कर एक सेवक रखे हैं इस पद पर बैठा के, ताकि उनके यहाँ पहुँचने वाले भक्तों को तपस्या करनी पड़े पर ज़्यादा परेशानी भी ना हो।
इतना ध्यान तो रखते हैं महादेव। अब इधर का हाल बहुत ही बदला हुआ। अब देखिए हम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। अंडरपास से आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे। इधर का हाल बिल्कुल गजब का। यहाँ का दुकान अभी चालू है, आज भी चालू है। दोनों दुकान चालू है, क्या बात है। यही तो है, मेन रोड और कांवरिया पथ दोनों के आसपास में। एक इधर वाला ये भी चालू है और एक इधर वाला ये भी चालू है। ये टंकेश्वर का हाल है। और यहाँ से आगे देखिए कैसी जानकारी है, हम लोगों तक कैसी जानकारी पहुँच गई। आज के अपडेट में बस इतना ही। जय बाबा वैद्यनाथ, हर हर महादेव। कांवरिया पथ टंकेश्वर का अंतिम छोर से